प्रणाम बच्चों। आज हम उपवाचक महाभारत कथा आज हम देखेंगे चिल्ड्रन। तो ये महाभारत कथा जो है ये हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इसका विस्तार किसने किया और इस कहानी का अंत कहाँ हुआ, आज हम इस महाभारत कथा में परिचय देखेंगे चिल्ड्रन। आप अपने उपवाचक पुस्तक खोलिए और देखिए, ये पहला पाठ जो है महाभारत कथा आपके उपवाचक पुस्तक में इसका इंट्रोडक्शन परिचय दिया गया है। पूरी कथा जो है महाभारत की कथा एक छोटा सा कहानी के रूप में इस एक पेज में दिया गया है और बाकी की कहानी जो है आप लोग एक एक करके इसका विवरण दिया गया है चिल्ड्रन। आज हम इस महाभारत कथा की इंट्रोडक्शन देखेंगे चिल्ड्रन। महाभारत कथा, ये कथा किसने सुनाई थी, कहाँ सुनाई थी और महाभारत कथा में कितने लोग शामिल हुए थे और किस तरह से लोग आपसी में भेदभावों के कारण युद्ध किस तरह से हुआ था और अंत कैसे हुआ था, ये पूरी महाभारत कथा आज हम परिचय देखेंगे चिल्ड्रन। तो बच्चों आप अपना पुस्तक खोलिए, महाभारत कथा नॉन डिटेल चिल्ड्रन उपवाचक। तो आज मैं आप लोगों को महाभारत कथा समझा दूंगी। बच्चों खोलो आप अपने पुस्तक। ये चिल्ड्रन महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनिक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो महाभारत कथा की शुरुआत कैसी हुई थी, तो यहाँ पर देखिए जन, महाभारत कथा पराशर महर्षि, एक महर्षि है, उनका नाम है पराशर। पराशर महर्षि ने पहले अपने पुत्र वेद व्यास जी को, पराशर महर्षि अपने पुत्र वेद व्यास जी को इस कथा का परिचय दिया था और कथा के बारे में समझाया था अपने पुत्र को चिल्ड्रन। और ये वेद व्यास जी अपना पुत्र जो है, अपना पुत्र शुकदेव को ये कहानी सुनाई थी। पराशर अपने पुत्र को वेद व्यास जी को इस महाभारत कथा सुनाई थी। वेद व्यास जी अपने पुत्र जो हैं शुकदेव को इस कहानी के बारे में बताया था और वेद व्यास जी ये शुकदेव और अपने शिष्यों को भी, उनके पास जो पढ़ाई करने के लिए आते थे, उन शिष्यों को भी इस महाभारत कथा के बारे में समझाए थे। और उनके शिष्यों में महर्षि ये महाभारत कथा का प्रसार, इस कथा के बारे में दूसरों को किस तरह से ये कहानी के बारे में जो समझाए थे वो थे महर्षि वैशंपायन। वैशंपायन के द्वारा इस कहानी का प्रसार, मतलब लोगों के द्वारा लोगों को इस कहानी के बारे में परिचय करवाए थे महर्षि वैशंपायन। ये वेद व्यास के प्रमुख शिष्यों में एक शिष्य थे वैशंपायन चिल्ड्रन। ये कहानी जो है, ये कहानी पांडवों के पोता परीक्षित, पोता का नाम जो है परीक्षित चिल्ड्रन। पांडवों के पोता एक यज्ञ कर रहे थे। पांडवों के पोता परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, पांडवों के पोते का नाम परीक्षित है। उनका पुत्र जो है, उनका पुत्र जन्मेजय एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे थे चिल्ड्रन। उस यज्ञ में सूत महर्षि भी शामिल थे। वहाँ पर बड़े बड़े महर्षि आए थे और बड़े बड़े राजाएं आए थे इस महायज्ञ में चिल्ड्रन।
जो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय वो यज्ञ कर रहे थे चलन। इस यज्ञ के सूत महर्षि आए थे और वहाँ पर उनका अध्यक्ष, उस महायज्ञ का अध्यक्ष जो है शौनिक महर्षि ने उस सभा की अध्यक्ष बन गए थे। वो सभी कार्यक्रम देख रहे थे वो सही तरीके में हो रहे हैं या नहीं चलन। ये है इस कथा का परिचय। ये पराशर महर्षि अपने पुत्र को महाभारत कथा के बारे में वेद व्यास जी को समझाए थे चलन। वेद व्यास जी अपने पुत्र शुकदेव को इस कहानी के बारे में बताए थे और अपने कुछ प्रिय शिष्यों को भी इस कहानी के बारे में बताए थे। और इस महाभारत कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा इस कथा का प्रसार हुआ था। ये कथा कहाँ पर बताई जा रही थी? पांडवों का पोता परीक्षित, उनका पुत्र जो है जन्मेजय एक बड़ा सा यज्ञ कर रहे थे चलन। और ये यज्ञ में सूत महर्षि, वहाँ पर सूत महर्षि मौजूद थे उस यज्ञ में, और शौनिक महर्षि जो हैं उस यज्ञ के अध्यक्ष बन गए थे। और ये महाभारत कथा जो है वेद व्यास जी द्वारा रचित कहानी है चलन। वेद व्यास जी ने महाभारत का रचना किए थे। और ये कहानी अब शुरू होता है चलन। उस बड़े से सभा में ये महाभारत कथा के बारे में समझाया जा रहा था चलन। तो देखेंगे महाभारत कथा किस तरह से उसकी शुरुआत की गई थी। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की महाराज शंतनु के बाद में उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। तो कहानी शुरू हुई सूत महर्षि ने उस सभा में। सूत महर्षि के द्वारा उन सभा में आए हुए लोगों को महाभारत कथा के बारे में समझाया जा रहा था चलन। सूत महर्षि महाभारत कथा शुरुआत किए थे। किस तरह से? हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। पुराने काल में जो भी राजा रहते थे उनके पुत्र आगे चलकर राजगद्दी पर बैठते थे चलन। तो इस तरह से ये शांतनु के दो पुत्र थे। शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पहला बेटा जो भी होता है वो ही राजगद्दी पर बैठता है चलन, वो एक नियम है। तो पहला पुत्र जो है चित्रांगद राजगद्दी पर बैठ गए थे। शांतनु बूढ़े होने के बाद चित्रांगद को उस राजगद्दी पर बिठाया गया था और चित्रांगद बहुत साल राज्य करे थे। उनका अकाल मृत्यु हो जाता है चलन, अचानक उनकी मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य जो हैं उस राजगद्दी पर बैठ जाता है। और विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे। उनके विचित्रवीर्य के भी दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे। विचित्रवीर्य के पुत्र दो थे चलन, धृतराष्ट्र और पांडु। और धृतराष्ट्र जो हैं वो जन्म से ही अंधे थे। जन्म से ही अंधे होने के कारण राजगद्दी पर बिठाया नहीं गया है चलन। और उनका नेक्स्ट पुत्र जो है, दूसरा पुत्र पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। छोटे होने के कारण भी फिर भी उनका बड़े भाई जन्मांध थे। जन्म से ही अंधे होने के कारण, क्योंकि अंधा राजा राज्य ठीक तरह से नहीं कर सकता है, लोगों के बारे में, दुख सुखों के बारे में समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता है, इसीलिए पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। और पांडु के दो रानियां थी, पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। इन दोनों को, कुंती और माद्री, पांडवों को जन्म दिए थे और धृतराष्ट्र कौरवों को जन्म दिए थे। ये पांडव और कौरवों के बीच वैर भाव किस लिए हुआ था और युद्ध क्यों हुआ था, आगे चलकर देखेंगे चलन। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद
पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी 2 रानियां भी उनके साथ हो गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषियों मुनियों के पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिए। तो इस तरह से पांडु बहुत सालों तक राज्य करता है चलन। राज्य करते करते एक शाप के कारण वो अपना राज्य छोड़कर अपने 2 पत्नियों के साथ वनवास चला जाता है। वनवास चला जाने के बाद वहाँ पर कुंती और माद्री को 5 पांडव जन्म देते हैं चलन। और 5 पांडव जन्म देने के बाद तो कुछ उनके शाप के वजह से पांडु की अचानक मृत्यु हो जाती है। और पांडु मर जाने के बाद ये पांडव वहाँ पर ऋषि मुनिया जो भी वन में रहने वाले ऋषियाँ मुनि ही उनका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जब युधिष्ठिर सबसे बड़ा पांडवों में सबसे बड़ा जो है धर्मराज युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो जाता है चलन। 16 वर्ष के हो जाने के बाद ऋषि यहाँ कहते हैं कि अभी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों को हस्तिनापुर चलना पड़ेगा। तो ऋषि उनके साथ आते हैं, पांडवों के साथ आकर भीष्म के हाथ में सौंप कर चले जाते हैं। 16 वर्ष का हो जाता है युधिष्ठिर चलन। तो हस्तिनापुर आ जाते हैं पांडव। पहले ही वहाँ पर कौरव रहते थे और पांडवों के कौरवों के बीच वैर भाव अब से ही शुरू होता है चलन। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से भली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो जब पांडु वनवास चला जाता है पांडुराज, तो उसी जगह में धृतराष्ट्र अंधे होते हुए भी फिर भी राजगद्दी पर बैठ जाता है, राज्य करने लगता है, हस्तिनापुर का राजा बन जाता है चलन। तो हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद कौरव राजकुमार बन जाते हैं। जब ये वनवास से जाकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो जब से ही वैरभाव पैदा होता है कौरवों के दिलों में, क्योंकि अगर पांडव आ गए तो हमारा राज्य हमसे छीन लेंगे। इस तरह से वैरभाव जब से ही शुरू होने लगता है। पांडव कैसे थे, बहुत ही सभी लोगों से मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना और चतुराई से काम करना, इस तरह से ये सभी कार्य करते थे पांडुचलन। और देखने में भी हट्टे कट्टे थे और बलिष्ठ थे और इस कारण के कारण कौरव जो हैं पांडवों पर जलने लगे। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो दिन पर जिस तरह से पांडव कौरव बढ़ते गए और बड़े होने लगे, दोनों में कौरवों में तो और भी वैरभाव बढ़ने लगा। और ये सब देखकर पितामह भीष्म दोनों को समझा रहे थे, नहीं आप लोग ऐसा एक दूसरे से वैरभाव शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। और आगे चलकर भी ऐसे ही वैरभाव बढ़ता रहा। ये सब देखकर भीष्म पितामह एक अलग सा राज्य दे देता है पांडवों को, इंद्रप्रस्थ। उस राज्य का नाम है इंद्रप्रस्थ। कौरव अपने ही राज्य में राज करने लगे, हस्तिनापुर में ही राज करने लगे। पांडवों को कुछ अलग सा छोटा सा राज्य दिया गया था, इंद्रप्रस्थ चलन।